क्या एक इंसान जिसे बार बार रिजेक्ट किया गया, जिसकी फैक्ट्री दो बार बर्बाद हो गई और जिसके पास एक समय पर लगभग कुछ भी नहीं बचा था, वही इंसान दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक बना सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आज की कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। ये कहानी है सोइचिरो होंडा की, एक ऐसे इंसान की जिसने हालात को कभी अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। 17 नवंबर 1906 जापान के एक छोटे से गांव कोमियो में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था सोइचिरो होंडा। उसके पिता किहेई होंडा साइकिलों की मरम्मत करते थे और साथ ही लोहार का काम भी करते थे। घर में न कोई बड़ी दौलत थी और न ही कोई बड़ा कारोबार, लेकिन उस छोटे से घर में एक ऐसी चीज जरूर थी जिसने सोइचिरो की पूरी जिंदगी बदल दी, मशीनें। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब छोटा सोइचिरो घंटों अपने पिता की दुकान में खड़ा होकर टूटी हुई साइकिलों और सारों और लोहे के पुर्जों को देखा करता था। उसे ये जानने की बेचैनी रहती थी कि आखिर ये मशीनें चलती कैसे हैं। कई बार वो टूटे हुए पार्ट्स घर ले आता, उन्हें खोलता, फिर जोड़ता, फिर दोबारा खोल देता। डांट पड़ती थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा कभी कम नहीं हुई। एक दिन जब वह सिर्फ एक छोटा बच्चा था, उसके गांव की सड़क से पहली बार एक मोटर कार गुजरी। उस दौर में गांव में कार देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कार तेजी से आगे निकल गई, लेकिन सोइचिरो उसके पीछे भागने लगा। जब कार नजर से ओझल हो गई तब भी वह वहीं खड़ा रहा। कहते हैं उसने सड़क की उस मिट्टी को उठाकर सूंघा जिस पर पेट्रोल की खुशबू रह गई थी। उसी पल उसके दिल में एक सपना जन्म ले चुका था। एक दिन वो भी ऐसी मशीनें बनाएगा जिन्हें पूरी दुनिया देखेगी। 15 साल की उम्र में उसने अपना गांव छोड़ दिया। जेब में बहुत कम पैसे थे, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। वह टोक्यो पहुंचा और 8 शोकाई नाम के एक छोटे से ऑटो रिपेयर गैराज में नौकरी करने लगा। लेकिन शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। उसे कार ठीक करने का मौका नहीं मिला। उससे सफाई करवाई जाती, फर्श धुलवाया जाता, औजार उठवाए जाते और छोटे मोटे काम कराए जाते। ज्यादातर लोग शायद यही सोचकर नौकरी छोड़ देते, लेकिन सोइचिरो अलग था। दिन भर काम करने के बाद जब बाकी लोग घर चले जाते तब वो देर रात तक गैराज में रुकता, इंजनों को खोलकर देखता, समझता, फिर जोड़ता, गलती करता, फिर सीखता। हर दिन हर रात वो खुद को पहले से बेहतर बना रहा था। कुछ साल बीत गए। अब लोग उसे सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि एक बेहतरीन मैकेनिक मानने लगे थे। लेकिन सोइचिरो का सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था, वह अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहता था। उसने फैसला किया कि अब वो इंजन के पुर्जे बनाएगा और उन्हें जापान की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा को बेचेगा। उसने महीनों तक मेहनत की, दिन रात पिस्टन रिंग्स बनाने में लगा रहा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। आखिरकार वो दिन भी आ गया। उसने अपने बनाए हुए पिस्टन रिंग्स टोयोटा के इंजीनियरों के सामने रखे। कुछ मिनट तक जांच हुई और फिर सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, रिजेक्टेड। टोयोटा ने साफ कहा, इनकी क्वालिटी हमारे मानकों के अनुसार नहीं है। बस एक पल में सोइचिरो होंडा का सपना टूट चुका था। महीनों की मेहनत एक ही फैसले में खारिज कर दी गई। बहुत से लोग यही हार मान लेते, बहुत से लोग अपनी किस्मत को दोष देकर वापस घर लौट जाते, लेकिन सोइचिरो होंडा ने उस दिन एक ऐसा फैसला लिया जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। उसने तय किया कि अगर दुनिया कह रही है कि मैं अच्छा नहीं हूँ तो मैं खुद को इतना बेहतर बनाऊंगा कि एक दिन यही दुनिया मेरा नाम याद रखेगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। टोयोटा से रिजेक्ट होने के बाद ज्यादातर लोग अपने सपने छोड़ देते, लेकिन सोइचिरो होंडा ने हार मानने के बजाय अपनी कमी ढूंढनी शुरू कर दी। उन्हें एहसास हो गया था कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की, इंजीनियरों से मिले, नई तकनीक सीखी, धातुओं की गुणवत्ता को समझा और महीनों तक अपने डिजाइन में लगातार सुधार करते रहे। आखिरकार वो दिन भी आया जब उन्होंने दोबारा अपने पिस्टन रिंग्स टोयोटा के सामने रखे। इस बार इंजीनियरों ने ध्यान से जांच की, कुछ देर तक आपस में बात की और फिर वही कंपनी जिसने कभी उन्हें रिजेक्ट किया था अब उनके डिजाइन को स्वीकार कर चुकी थी। सोइचिरो होंडा की आंखों में खुशी थी। उन्हें लगा अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। उन्होंने तुरंत अपनी खुद की फैक्ट्री बनाने का फैसला किया, लेकिन किस्मत ने फिर एक नया खेल खेल दिया। उस समय जापान में सीमेंट की भारी कमी थी। फैक्ट्री बनाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। बहुत से लोग यहीं रुक जाते, लेकिन सोइचिरो ने फिर हार नहीं मानी। उन्होंने खुद नई तकनीक से कंक्रीट तैयार किया और उसी से अपनी फैक्ट्री खड़ी कर दी। आखिरकार फैक्ट्री तैयार हुई, मशीनें चलने लगी, काम शुरू हो गया। उन्हें लगने लगा था कि अब संघर्ष खत्म हो चुका है, लेकिन जिंदगी अभी उनसे और भी बड़ी कीमत मांगने वाली थी। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जापान पर लगातार हवाई हमले हो रहे थे। एक दिन बमबारी के दौरान उनकी फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। कई मशीनें नष्ट हो गईं। सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में मलबे में बदल गई। लेकिन सोइचिरो होंडा ने फिर भी हार नहीं मानी। जो मशीनें बची थीं, उन्हें इकट्ठा किया। जो पुर्जे काम के थे, उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया और फैक्ट्री को फिर
से चलाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन किस्मत शायद अभी भी उनका इम्तिहान लेना चाहती थी। युद्ध खत्म हुआ ही था कि 1945 में एक भयंकर भूकंप ने जापान को हिला दिया और इस बार जो फैक्ट्री बमबारी से बच गई थी वो भी जमीन पर आ गिरी। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। फैक्ट्री नहीं, मशीनें नहीं, पैसा नहीं और भविष्य का भी कोई भरोसा नहीं। लोग कहने लगे अब बहुत हो गया, अब ये आदमी कभी वापस नहीं उठ पाएगा। लेकिन दुनिया एक बीत नहीं जानती थी। सोइचिरो होंडा हारना जानते ही नहीं थे। उन्होंने अपनी बची हुई संपत्ति बेची, फैक्ट्री के जो हिस्से बच सकते थे उन्हें बेचकर थोड़ा पैसा जुटाया और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने चारों तरफ देखा। युद्ध के बाद जापान में पेट्रोल की भारी कमी थी। लोग कारें नहीं चला पा रहे थे, लेकिन उन्हें रोज काम पर भी जाना था। तभी सोइचिरो के दिमाग में एक छोटा सा विचार आया, अगर साइकिल पर एक छोटा इंजन लगा दिया जाए तो यही छोटा सा विचार आगे चलकर पूरी दुनिया की दिशा बदलने वाला था। तो उस दौर में ये विचार सुनने में जितना साधारण लगता है उतना था नहीं, लेकिन सोइचिरो होंडा ने अपने पुराने सैन्य इंजनों को साइकिलों पर लगाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने ये इंजन अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के लिए लगाए। लोगों ने जब पहली बार उन साइकिलों को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि बिना ज्यादा मेहनत किए इतनी तेजी से सफर किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में उन साइकिलों की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगी। एक के बाद एक लोग उनके पास आने लगे। हर कोई ऐसी ही मोटर वाली साइकिल चाहता था, लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। पुराने इंजन खत्म होने लगे थे। अब उनके पास मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त इंजन नहीं थे। यही बहुत से लोग अपना बिजनेस बंद कर देते, लेकिन सोइचिरो होंडा ने फिर वही किया जो वो हमेशा करते थे। उन्होंने समस्या को देखकर हार नहीं मानी, बल्कि उसका समाधान ढूंढना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि अब वो किसी और के इंजन का इंतजार नहीं करेंगे, अब वो अपना इंजन खुद बनाएंगे। 1948 यही वो साल था जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर होंडा मोटर कंपनी की स्थापना की। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी वर्कशॉप आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बनने वाली है। होंडा ने अपना पहला पूरी तरह विकसित मोटराइज्ड मॉडल बाजार में उतारा। शुरुआत आसान नहीं थी, पैसे की कमी थी, संसाधन सीमित थे और बड़ी कंपनियां पहले से बाजार पर कब्जा किए बैठी थीं। लेकिन सोइचिरो होंडा के पास एक ऐसी चीज थी जो उनके प्रतिस्पर्धियों के पास नहीं थी। वो हर शिकायत को एक नए आविष्कार का मौका मानते थे। अगर कोई ग्राहक कहता कि इंजन भारी है तो वो उसे हल्का बनाने में जुट जाते। अगर कोई कहता कि माइलेज कम है तो वो रात भर प्रयोग करते रहते। उनके लिए ग्राहक की शिकायत हार नहीं बल्कि अगली सफलता का रास्ता होती थी। धीरे धीरे होंडा की मोटरसाइकिलें पूरे जापान में लोकप्रिय होने लगी। लोग उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि वो सस्ती थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भरोसेमंद थी। कुछ ही वर्षों में होंडा ने जापान की सीमाएं पार कर दी। अब उनका अगला लक्ष्य था दुनिया का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका। लेकिन वहाँ उनका मजाक उड़ाया गया। लोगों ने कहा जापान की एक छोटी कंपनी अमेरिका में क्या करेगी। कई डीलरों ने उनकी मोटरसाइकिलें रखने से साफ इनकार कर दिया। एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही थी। फिर से रिजेक्शन, फिर से ताने, फिर से लोगों का अविश्वास। लेकिन इस बार सोइचिरो होंडा पहले वाले इंसान नहीं थे। अब उन्हें पता था कि हर रिजेक्शन सफलता से पहले आने वाला एक पड़ाव है। उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि अपनी मोटरसाइकिलों को अमेरिकी ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बेहतर बनाया और फिर जो हुआ उसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को चौंका दिया। साल 1959 होंडा ने अमेरिका में अपना पहला ऑफिस खोला। शुरुआत बेहद मुश्किल थी। पहले कुछ महीनों में बिक्री उम्मीद से भी कम रही। कई लोगों ने कहा जापानी मोटरसाइकिलें अमेरिका में कभी नहीं चलेंगी। लेकिन सोइचिरो होंडा ने फिर वही किया जो वो हमेशा करते थे। उन्होंने लोगों की बातें सुनने के बजाय ग्राहकों की जरूरतों को समझना शुरू किया। उन्होंने हल्की, भरोसेमंद, कम ईंधन खर्च करने वाली मोटरसाइकिलें बनाई और फिर एक विज्ञापन लॉन्च किया गया, यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन अ होंडा। इस एक अभियान ने होंडा की पहचान बदल दी। अब मोटरसाइकिल सिर्फ रेसिंग या रोमांच का साधन नहीं रही, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ ही वर्षों में होंडा अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल कंपनियों में शामिल हो गई। जिस कंपनी का कभी मजाक उड़ाया गया था, वही कंपनी अब बाजार के नियम तय कर रही थी। लेकिन सोइचिरो होंडा यही नहीं रुके। उनका अगला सपना था कारें बनाना। उस समय दुनिया के बड़े बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड पहले से मौजूद थे। लोगों ने फिर कहा मोटरसाइकिल बनाना और कार बनाना दोनों अलग बातें हैं। लेकिन अब तक दुनिया समझ चुकी थी कि अगर कोई इंसान नामुमकिन शब्द को गलत साबित कर सकता है तो वो था सोइचिरो होंडा। होंडा ने अपनी पहली कारें लॉन्च की। धीरे धीरे उनकी तकनीक, भरोसेमंदी और कम ईंधन खपत ने लोगों का दिल जीत लिया। देखते ही देखते होंडा दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स में गिनी जाने लगी। आज दुनिया के लगभग हर देश में होंडा की मोटरसाइकिलें और कारें दौड़ रही हैं। करोड़ों लोग हर दिन उस कंपनी के बनाए वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके संस्थापक को कभी कहा गया था तुम्हारे बनाए पार्ट्स हमारे किसी काम के नहीं है। जरा सोचिए, अगर टोयोटा से रिजेक्ट होने के बाद सोइचिरो होंडा
होंडा हार मान लेते, अगर युद्ध में फैक्ट्री टूटने के बाद वो बैठ जाते, अगर भूकंप के बाद वो अपनी किस्मत को दोष देकर सब छोड़ देते, तो शायद आज होंडा नाम की कोई कंपनी ही नहीं होती। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, सफलता हमेशा पहली कोशिश में नहीं मिलती। कभी कभी सफलता आपको परखती है, वो देखती है कि आप सच में अपने सपने के लिए बने हैं या सिर्फ आसान रास्ता चाहते हैं। सोचिरो होंडा ने हमें एक बात सिखाई कि हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। रिजेक्शन अंत नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ी शुरुआत बन